डेली करंट न्यूज में अभी की खबर है, शाहरुख खान ने जीता टैक्स विवाद केस। हाल ही में आयकर अपीली न्यायाधिकरण ने शाहरुख खान के पक्ष में फैसला सुनाया और कर अधिकारियों द्वारा 2011-12 के लिए किए गए पुनर्मूल्यांकन और कर आदेश को खारिज कर दिया। यह मामला शाहरुख खान की फिल्म रा.1 से हुई कमाई से जुड़ा था, जिसकी 70% शूटिंग ब्रिटेन में हुई थी। साथ ही शाहरुख खान का कहना था कि इस कमाई पर ब्रिटेन में टैक्स का भुगतान किया गया था और भारतीय कर अधिकारियों ने उन्हें विदेशी कर क्रेडिट से वंचित कर दिया था। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं विदेशी कर क्रेडिट के बारे में। यह एक प्रकार की सुविधा है जो करदाताओं को विदेश में भुगतान किए गए टैक्स को भारत में अपनी कर देयता के खिलाफ समायोजित करने की अनुमति देती है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि करदाता को किसी भी आय पर एक ही कर 2 बार न देना पड़े। जब कोई भारतीय नागरिक विदेश में टैक्स का भुगतान करता है और उसकी आय भी भारत में कर योग्य होती है, तो वह अपनी भारत के टैक्स देनदारी को विदेशी टैक्स क्रेडिट के माध्यम से कम कर सकता है। अब जानते हैं विदेशी टैक्स क्रेडिट का दावा करने के नियम। फॉर्म 67 का इस्तेमाल। विदेशी टैक्स क्रेडिट का दावा करने के लिए आपको अपने आयकर रिटर्न के साथ फॉर्म 67 भरना होता है। यह फॉर्म आपको विदेशी टैक्स भुगतान का प्रमाण और अन्य संबंधित जानकारी प्रदान करने की अनुमति देता है। आवश्यक दस्तावेज। इस क्रेडिट का दावा करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज की आवश्यकता होती है, जैसे कि विदेशी टैक्स भुगतान का प्रमाण, टीडीएस प्रमाण पत्र, वेतन पर्ची और आय विवरण। इसके अलावा दोहरी कराधान परिहार समझौते का लाभ उठाने के लिए कर निवास प्रमाण पत्र भी आवश्यक होता है। समय सीमा का पालन। विदेशी टैक्स क्रेडिट का दावा आपको संबंधित कर निर्धारण वर्ष समाप्त होने से पहले करना होता है। यदि विदेशी टैक्स कई वर्षों में फैला हुआ है तो इसे तदनुसार समायोजित किया जाता है। आयकर नियम 128। आयकर नियम 128 के तहत विदेशी टैक्स क्रेडिट के दावा करने के लिए दिशा निर्देश तय किए गए हैं। इसके अनुसार यह क्रेडिट उसी वर्ष दिया जा सकता है जब भारत में विदेशी आय पर टैक्स लागू होता है। अब जानते हैं आयकर अपीली न्यायाधिकरण के बारे में। यह एक अर्ध न्यायिक संस्था है जिसकी स्थापना जनवरी 1941 में हुई थी। यह आयकर अधिनियम 1961 के तहत कार्य करता है। यह न्यायिक निकाय आयकर विभाग और करदाताओं के बीच विवादों को सुलझाने का कार्य करता है। इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है, लेकिन इसके क्षेत्रीय कार्यालय पूरे भारत में स्थित है। प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में एक या एक से अधिक पीठ होती है, जिनमें एक न्यायिक सदस्य और एक तकनीकी सदस्य होते हैं। वर्तमान में ITAT के 27 विभिन्न स्थानों पर 63 पीठ हैं। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। विदेशी टैक्स क्रेडिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसका दावा करने के लिए आयकर रिटर्न के साथ फॉर्म 57 भरना होता है। 2. यह सुनिश्चित करता है कि करदाता को किसी भी आय पर एक ही कर 2 बार न देना पड़े। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।